अगर उसे अभिमान हो जाता है तो अभिमान उसका भगवान जो है नष्ट कर देते हैं। कुरुक्षेत्र मैदानी जंग में कौरवी पांडवी दोनों सेनाएं खड़ी हैं। बल पौरुष का परीक्षण चल रहा है कि किसमें कितनी ताकत है। भाई लोगों, दुर्योधन ने बाबा भीष्म से कहा, बाबा एक हमारी पार्टी का और एक पांडवों की पार्टी का, एक एक का बखान करिए किसमें कितनी ताकत है। ऋतिक प्रजापति 21 मुद्रा हमारे समस्त भाई प्रजापति परिवार से सहयोग समर्पित हो रहा है। हर्ष शर्मा डकौली से 21 मुद्रा है। दुर्योधन बाबा भीष्म से बोला, बाबा एक कौरवी सेना का योद्धा और एक पांडवी सेना का, दोनों के योद्धाओं के बल का परिचय बताइए किसमें कितनी ताकत है। तो बाबा भीष्म ने कहा, क्योंकि बाबा भीष्म कौरवी सेना के सेनापति हैं, तो बाबा भीष्म कहते हैं अपनी सेना में एक ऐसा वीर है, द्रोणी तीन दंड मां दो दल करे निदान, और पल लागत अर्जुन बंधे छुए न दो जो पान। जैसे ही बाबा भीष्म ने कहा द्रोणी तीन दंड मां दो दल करे निदान, तीन ही दंड में दोनों सेनाओं को मार सकता है। तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया, बस बाबा जी हम समझ गए हैं जीत हमारी ही होगी। तो बाबा ने कहा अभी प्रसन्न काहे हो रहे हो, तुम्हारी सेना का वीर है जो तीन ही दंड में दोनों सेनाओं को मार सकता है, लेकिन पांडवों की सेना में एक ऐसा वीर है अर्जुन, पल लागत अर्जुन बंधे छुए न दो जो बान। अर्जुन तो पलक झपकते ही दोनों सेनाओं का सफाया कर सकते हैं। तो जैसे दुर्योधन ने सुना ये निराश हो गया, अरे ऐसे ऐसे योद्धा हैं पांडवों में तो हम कैसे जीत पाएंगे। भाई लोगों, अपनी अपनी ताकत का बखान सब लोग कर रहे थे, किसमें कितनी ताकत है कितनी शक्ति है। तब तक एक नन्हा सा मासूम बच्चा मचलता हुआ आ रहा है। धनुष है, छोटे धनुइया है, कंधे पर तरकस है, उस तरकस में तीन ही बाण है। जैसे ही मचलता हुआ आया भगवान कन्हैया से बोला, बाबा सब अपने अपने वीरता का परिचय बता रहे हैं तो मैं भी अपनी वीरता का परिचय बताऊंगा। तो भगवान कन्हैया ने जैसे देखा, भगवान कन्हैया ने कहा ये बच्चा कौन है। हमारे भैया हरिराम प्रजापति जी के यहाँ से 51 मुद्रा और 51 मुद्रा हरिओम प्रजापति जी के यहाँ से, और ये बिटिया की तरफ से 21 मुद्रा, क्या नाम है, आराध्या के नाम से। जय हो भाई। हमको मालूम है क्योंकि हमारा डकौले गांव को ऐसा वैसा गांव नहीं, सम्राट गांव है, सम्राट। आप लोग चाहें तो हम पैसा ही बोलते रहेंगे, कथा नहीं कह पाएंगे 3 घंटा तक। और 20 मुद्रा मजीद दादाजी भाई आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ही श्रद्धालु हैं, जब भी कथा होती है अपना सहयोग जरूर समर्पित करते हैं। और माता जी की तरफ से 21 मुद्रा हमारे भैया अभिषेक प्रजापति, छोटू की माता जी भाई, और पूर्व परीक्षित जी भी हैं। जैसे ही उस नन्हे से बच्चे ने कहा, बाबा सब लोग अपना अपना परिचय बता रहे हैं, अपनी अपनी ताकत बता रहे हैं, तो मैं भी अपनी ताकत बताऊंगा। तो भगवान कन्हैया ने कहा, अरे बेटा
ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं बच्चों का है। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार में मिष्ठानों का है। भगवान कन्हैया ने कहा ये कुरुक्षेत्र है, युद्ध होगा, यहाँ तलवारें चलेंगी, तुम घरे जाओ, खेलो जाए घर में। ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं बच्चों का है। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार मिष्ठानों का है। अर्जुन ने कहा प्रभु जी अपना ही पौत्र है, भीम का पौत्र है, घटोत्कच का बेटा है, बर्बरीक नाम है इसका महाराज। तो भगवान कन्हैया ने जैसे कहा यहाँ तुम नहीं रुक सकते, युद्ध क्षेत्र है, जाओ घर। तो बालक जिद करता है और कहता है बाबा हमें कोई साधारण बच्चा मत समझना, अरे हमने माँ भगवती की तपस्या की है और हमने 3 बाण प्राप्त किए हैं। अगर आप कहें तो मैं अपने तीनों बाणों का परिचय बताएंगे आपको, कितनी ताकत है। तो कन्हैया ने कहा जल्दी बताओ और फिर खेल हो जाए करके। तो बर्बरी कहता है ये हमारे कोई साधारण बाण नहीं है, सुनिए मैं अपने बाणों का परिचय बता रहा हूं। तो बोला बर्बरीक कृष्ण भगवान से, हाँ मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा। इसने अभिमान भरी बात कही है और भगवान कहते मैं किसी का अभिमान नहीं देखता हूं। बोला बर्बरीक कृष्ण भगवान से, हाँ मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा। हाँ लड़ूंगा मैं ऐसी लड़ाई प्रभु, जवाब दिया हाँ लड़ूंगा मैं ऐसी लड़ाई प्रभु, आज तक ना कोई लड़ा होगा, मैं लड़ूंगा ऐसी। जवाब दिया बोला बर्बरीक कृष्ण भगवान से, हाँ मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा, मैं लड़ूंगा ऐसी लड़ाई प्रभु, आज तक न कोई लड़ा होगा। भगवान कन्हैया हंसे, क्या पावर है तुम्हारे इन 3 बाणों में? तो जवाब दिया सुनिए मैं अपने बाणों का परिचय बता रहा हूं। हमारे जो बाण है ना कि चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, चक्र माने भगवान विष्णु कन्हैया और त्रिशूल माने भोले बाबा। तो इसने चैलेंज कर दिया भगवान कन्हैया को और भोले बाबा को। सुनिए हमारे बाणों में कितनी ताकत है कि चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु 3 ही बाण है, बाण पहला चलेगा लगेगा पता, पहला बाण मैं छोड़ूंगा तो हमारा बाण ये पता लगाएगा कि कुरुक्षेत्र मैदानी में जितने योद्धा खड़े हैं किस योद्धा के प्राण किस अंग में है, पहले बाण के द्वारा हम जान जाएंगे कि चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, पास मेरे प्रभु 3 ही बाण है,
बाढ़ पहला चलेगा लगेगा पता, बाढ़ पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा के किस अंग में प्राण है। बाढ़ पहला जवाब दिया, बाढ़ पहला चलेगा लगेगा पता, कौन से योद्धा के किस अंग में प्राण है। तो भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, पहला बाण हमने सुन लिया, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, जाओ खेलो जाए। तो दूसरे बाण का परिचय बता ही रहा है। दूसरे बाण में यह चमत्कार है, कहीं मैंने दूसरा बाण छोड़ दिया तो सुनिए दूसरे बाण में क्या शक्ति है। जवाब दिया, दूसरे बाण में यह चमत्कार है, जो चलने देगा किसी के न हथियार को। कहीं मैंने दूसरा बाण छोड़ दिया तो किसी के हथियार कामयाब नहीं होंगे। और फिर इसने भगवान कन्हैया को चैलेंज कर दिया। मालूम क्या कहा कि आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को, आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को रोक सकता है, हाँ रोक सकता है यमराज के वार को। आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को, भगवान कन्हैया से बर्बरीक दूसरे बाण का परिचय बताता है। परीक्षित जी, इसने मालूम क्या कहा कि दूसरे बाण में यह चमत्कार है, जो चलने देगा किसी के न हथियार को। आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को रोक सकता है यमराज के वार को। तो भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, हमने तुम्हारे दूसरे बाण की भी शक्ति सुन ली है, तीसरे का परिचय बताओ और जाओ खेलो जाकर के। तो इसने भगवान कन्हैया को अपने तीसरे बाण का परिचय बताया है। अभिमान भरी बातें करता है। अब भगवान किसी का भैया अभिमान नहीं चलने देते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा तीसरे बाण का परिचय बताइए और फिर जाइए यहाँ से। तो तीसरे बाण का परिचय बताता है और इसमें भी इसने अभिमान भरी बात की है। भगवान कन्हैया से कहा तीसरा बाण यदि छोड़ दूंगा समर, तो सब गिर पड़ेंगे न कोई खड़ा होगा। कहीं मैंने तीसरे बाण को छोड़ दिया तो जितने भी योद्धा हैं ये हथियार लिए हुए खड़े हैं, सब सो ही जाएंगे। मालूम है तीसरा बाण यदि छोड़ दूंगा समर, तो सब गिर पड़ेंगे न कोई खड़ा होगा। कोई चोट सीने में खाए हुए, कोई चोट सीने में खाए हुए, कोई सर कटाए खड़ा होगा। तीसरा बाण छोड़ दिया तो सब गिर पड़ेंगे, कोई न उठकर खड़ा होगा। कोई चोट सीने में खाए हुए, कोई सर कटाए खड़ा होगा। और इस कुरुक्षेत्र मैदानी जंग में खाली हमारा ही झंडा गड़ा होगा,
कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। तो भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, हमने सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। तो इसने कहा नहीं, तुमको विश्वास ना हो तो एक बार हम चेक करके दिखाई दें आपको, एक बार खाली चेक कर लो हमारा। तो भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है चेक करो। तो इसने कहा ऐसा करो, तीसरा वाला छोड़ दें और सब तमाशा बंद हो जाए, जाओ तुम लोग अपने अपने घर सब। तो भगवान ने कहा नहीं, तीसरा नहीं, पहले ही चेक करो, पहला ही। तो जैसे ही पहले बाण को छोड़ा है भैया, तो छोड़ा जब पहला बाण वहां, छोड़ा जब पहला बाण वहां, दोनों सेना में जाता है, दोनों सेना में जा करके, दोनों सेना में जा करके फिर पृथ्वी में धस जाता है। जैसे ही पहला बाण चेक कराया, बर्बरीक ने कहा, जैसे ही बाण को छोड़ा, दोनों सेनाओं में सभी योद्धाओं के पास जाता है। छोड़ा जब पहला बाण वहां, दोनों सेना में जाता है, दोनों सेना में जाकर के पृथ्वी में धस जाता है। जैसे ही वो बाण पृथ्वी में धस गया, भगवान कन्हैया हंसने लगे, बस दिखाई दी ताकत। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा वो पृथ्वी से बाहर निकलने लगा। भगवान कन्हैया जहां खड़े थे, उनके पैर के नीचे एक पीपल का पत्ता दबा हुआ था, तो उनके तलवे में सहलाने लगा वो बाण, क्योंकि भगवान कन्हैया के जो प्राण हैं उनके पैर में, पद्म में भी। तो ये जहां पर भगवान के प्राण हैं उसी जगह पर सहलाने लगा। तो भगवान समझ गए शक्ति है इसमें, ये सब कहीं गया था, सबके प्राणों का पता लगाई करके हमारे भी प्राणों का इसने पता लगा लिया। तो भगवान कन्हैया ने देखा, मन में सोचा युद्ध होगा और ये देखेगा, इसके सामने इसके बाबा लोग मारे जाएंगे, परिवार के लोग मारे जाएंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और कहीं इसने तीसरा वाला बाण छोड़ दिया तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा। भगवान कन्हैया ने दो प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण मिलता है कि बर्बरीक के शीश को दान में मांग लिया था, और एक पुस्तक में हमने पढ़ा भगवान ने जैसे देखा कि इसने हमारे भी प्राणों का पता लगा लिया, तो अपने चक्र के द्वारा उसके शीश को खचाक से काट दिया। सर दूरी पर पड़ा है, रो रहा है, अर्जुन रो रहे हैं, ये क्या किया प्रभु जी आपने। तो भगवान ने कहा जो मैं करता हूँ अच्छा ही करता हूँ, मुझे किसको जिंदा रखना है किसको मारना है ये सब मुझे पता है, इसलिए तुमको चिंता करने कोई जरूरत नहीं है। सर अलग पड़ा है भैया और रो रहा है। भगवान कन्हैया से कहता है कि तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके, तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके। भगवान कन्हैया से वो बर्बरीक का सर कटा हुआ रो रहा है और कह रहा है तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके, तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके। तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके। तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके। तो जाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके, उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके।
बर्बरी का ये नियम था कि हम जाएंगे युद्ध में तो जिसकी पार्टी हारेगी, जो हारेगा हम उसी की तरफ से लड़ेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, सर रो रहा है। बर्बरी के सर ने कहा, मैं तो अपने बाबाओं का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। तो भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद दिया, दोनों सेनाओं के बीच में तुम रहोगे, जब तक युद्ध होगा पूरा युद्ध आप देखेंगे। और मेरा ये आशीर्वाद है, आगे आने वाले कलयुग में, आगे आने वाले समय में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। वही बर्बरी आज के समय में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये कलयुग के साक्षात देवता हैं। आज के समय में इनकी बड़ी महिमा है, सब लोग जाते हैं। बोलिए खाटू श्याम की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बादी करी के, तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके, तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके, तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके। उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करी के, उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके। हरि बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सच्चिदानंद भगवान के जय हो। इस प्रकार से खाटू श्याम की पावन कथा को आप लोगों ने सुना। आइए हम सभी माताओं बहनों से, भाइयों बुजुर्गों से निवेदन करेंगे, सब लोग एक संकीर्तन भी बोल लीजिए, फिर आराम से आप लोग बैठे रहिए। हम भी बीच में गड़बड़ नहीं करेंगे, अकेले ही सुनाते रहेंगे।